दिल्ली के जनता कॉलोनी इलाके में महिला बाल विकास सुरक्षा एवं शिक्षा समिति द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिलाओं के साथ इलाके की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन शहाबुद्दीन मसूदी ने कराया। इस मौके पर मोहम्मद हनीफ, शरीर खान, नेहा, सब्बू उपस्थित रहे। संस्था की अध्यक्ष फहमीदा ने लोगों को बताया कि हमें अपने हकों के लिए लड़ना होगा। किसी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में न रहकर हमें खुद अपने मुद्दों पर काम करना होगा। उन्होंने लड़कियों को सुरक्षा और लड़कियों को रोजगार से जोड़ने की मुहिम को तेज करने के लिए महिलाओं के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि रोजगार एक समस्या है, खासकर मुस्लिम महिलाएं और जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको रोजगार दिलाने की हमारी मुहिम रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम रोजगार परस्त होंगे तो इलाके के विकास और तेज होंगे। जानते उनकी इस रिपोर्ट में। 6 फोटो एक चीज की आइडेंटिटी चाहिए कि आधार कार्ड वो तुम्हारे कहाँ है? वो दो तुम और एक पे अपने तो कॉन्टैक्ट दो। नंबर और आपके साथ क्या किया है? देखो अभी मेरी बात सुनो, मैंने आपको सामने बाद में हो जाएगा। ये आपका एक ग्रुप सा बना के देखो, ये मीटिंग मेरे ऑफिस में हो रही थी, मगर इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं पहली मीटिंग कर लेती हूँ ना जो मेंबर्स वालों की, तो वो मेरे ऑफिस में होती है। जैसे ये अच्छी बात है, आप यहाँ आई तो आइए तो भाई ने बुला लिया। जिसका केस है ना उस बच्ची को लेकर मुझे फोन कर देना आने से पहले। जैसे आप कल आना चाहो तो अभी बता देना, मुझे कल आना चाहोगे तो मैं टाइम निकाल। इस पर एक लाइफ अगर आपको थोड़ी सी भी सुकून देती है हमारे साथ जुड़ने से, तो आपको लगता है ना कि आपके बैठे बैठे बेनिफिट हो सकता है। वो कब होगा? जब आप अपने लिए ना सोच के औरों के लिए सोचना शुरू करोगे। देखो सबसे पहले इंसान कब सोचता है? जब आपका पड़ोस अच्छा हो आपके लिए। आप एक दूसरे की मदद करके चलो, इंशाल्लाह हमसे जुड़े ही रहोगे। और जिस बच्ची का वो शादी का मैटर था उसका क्या रहा? मैं बताऊंगा। वो अलग है। अच्छा। मैडम, आपने यहाँ मीटिंग की, इससे क्या उद्देश्य है? मेहनत देश तो यही है कि महिलाओं को जागरूक करना कि उनके आने वाले वक्त में उनके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, किस चीज़ के लिए वो आगे जाके पढ़ के अपने बच्चों के लिए काम कर सकती हैं, अपने आने वाले भविष्य के लिए काम कर सकती हैं। और ज़्यादातर हमारी महिलाओं में ना थोड़ी सी ना ऐसी समझ नहीं है कि हमें किसी चीज़ को ना सरकारी काम को लेके हम लोग भटकते रहते हैं। तो हम इनको ये समझाते हैं कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने इन कामों को करा सकती हो। संस्था का काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, आपको समझदारी की आगे जाके लेके चलना, और यही मीटिंग होती है हमारी। जिस तरह से मुस्लिम बहुल्य इलाका है और ये जहाँ बैठी है जनता कॉलोनी है जी। और यहाँ पर महिलाएं और खासकर सारी मुस्लिम है, तो किस तरह की दिक्कत आती है मुस्लिम महिलाओं को समझाने के लिए? देखिए यहाँ दिक्कत तो खैर मुझे तो नहीं आती, क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ों को लेके चलती हूँ। मान लो कि इनकी पढ़ाई लिखाई जो इस्लामी तरीके से होती है, उस तरह से हम इनके यहाँ एक तालीम का रास्ता भी बना देते हैं कि ये अपने मुस्लिम समाज में रह के मुस्लिम काम भी करें और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भी आगे करें। तो देखा जाता है कि जो संस्था महिलाएं बाहर निकल कर आती हैं, वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब एनजीओ के लोग आते हैं तो ये सोचते हैं कि वो तुरंत जो है पार्टी की बात करने शुरू करते हैं कि ये फला पार्टी ने काम नहीं किया, उसने ये काम किया। तो कैसे बता दें कि हम राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, सोशल वर्किंग की बात कर रहे हैं? देखिए जब इसमें कोई सवाल अगर बहन पूछ लेती है कि यहाँ पार्टी बेस पे कोई बात होती है, तो हम लोग उनको यही कहते हैं, देखिए पार्टी के लिए अगर हम लोग अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ हम अगर सोशल वर्क में या एनजीओ द्वारा दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये राजनीति वाले लोग जो है ना समझेंगे, उसे उनकी बातों को समझेंगे, हम उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँगे। लेकिन राजनीतिक पार्टी के लोग तो काम नहीं करते ना इलाके में आते। वो तो नहीं करते, वो तो किसी भी जगह चले जाओ, उनका सवाल यही होता है कि पार्टी के लोग काम ही नहीं करते। अब ये नहीं काम करते तो ये बहनों को होना चाहिए ना कि हम किस पार्टी को चॉइस कर रहे हैं। पार्टी बेस पे कहाँ अपने आप को निकाल के लेके आए कि भाई हमें जो पार्टी हमारे लिए काम कर रही है हम तो उनके लिए खड़े हैं। ये आपको नहीं लगता कि जो संस्था है वो राजनीतिक पार्टियों पर दबाव नहीं डालती, इसलिए काम नहीं होते? मैं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में ना पार्टी बेस पे मैं मानती हूँ हमारे यहाँ जो दिल्ली गवर्नमेंट जो सरकार है केजरीवाल की, उसे लेके मेरी बहुत सारी मुहिम चलती रहती है। हम कहीं ना कहीं उनसे काम ले लेते हैं। लेकिन जिस जगह आप बैठते हैं यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक है और पार्षद भी आम आदमी देता है, यहाँ लगातार लोग आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन यहाँ तमाम संस्थाएं, मैं आप तो पहली बार रही, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ के खासकर महिलाओं को काम नहीं होते। तो जो यहाँ संस्थाएं काम कर रही हैं, जो लोग पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, क्या उनका ऐसे लगता है उनको दबाव नहीं था ताकि यहाँ काम नहीं हो?
देखिए, अगर यहाँ कोई संस्थाएं काम कर रही हैं और वो काम नहीं कर रही हैं, ये तो वो ही जान सकते हैं। मगर मेरे सामने तो यह मसला जब भी आता है ना, मैं इन बहनों के बीच में आके इनको यही कहती हूँ, काम को लेके आगे बढ़िए, हम कराएंगे, सरकार हो या कोई भी हो, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। साबुद्दीन साहब, यहाँ आज मीटिंग है, महिलाओं की संस्था की मीटिंग है और आपने मीटिंग कराई है, इसका क्या मकसद था, किस लिए आप लोगों को इकट्ठा किया? दरअसल में मैं आपको बताऊं, जो यहाँ महिला लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं, जो हम एनजीओ चला रहे हैं, कि यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पढ़ाई नहीं है हमारे यहाँ। इसमें कहीं ना कहीं अपने लोगों की कमी है, क्योंकि अगर जब तक इनको क्वालिफिकेशन नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, तो उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभ कब मिलेगा? जब आपकी पढ़ाई लिखाई होगी, आप 4 आदमी में बैठेंगे, आप अपनी पोजीशन समझेंगे। अब हमारा मतलब ये कि भी जो हमें इसमें नेता गर्दी का मतलब नहीं, नेताओं का एक चक्कर अलग है, लेकिन महिला मीटिंग का मतलब ये है कि जो हमें एनजीओ वाले से मिल रहा है, हम वो तक लेके इन घर घर पहुँचाएँ और जो लोग अनजान हैं उनको जागरूक करें, उनको हम बतलाएं। जिस तरह से महिलाएं इकट्ठी हुई हैं जी, महिलाओं ने अपनी बात रखी है, संस्था ने अपनी बात रखी है, तो यहाँ क्या प्लानिंग है? महिलाओं को अवेयरनेस करना है या उनको कुछ न्याय दिलाना है? नहीं, उनके साथ में हम लोग मिलके न्याय दिलवाएंगे और जो भी हमसे बन पड़ेगा इनकी सेवा में हम आधी रात को खड़े रहेंगे। जैसे हमारी फरमीदा बाजी है, हम लोग सेंटर टीम से भी हैं, रेडी पटरी की टीम से भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग सब इसी, हमारा मतलब ये है कि भाई हम आवाम का फ़ायदा करें, इनको जितने हमें एनजीओ से हमें फ़ायदा मिल रहा है ये हम इनको बतलाएं, इनके घर घर जाएं, उनसे जिक्र करें, ताकि जो हमें ऊपर से मिल रहा है हमें एनजीओ की तरफ से, वो इन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।